मेरठ के नगर निगम में सदन के अंदर मारपीट और जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में एक बार फिर पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने एसएसपी दफ्तर पर पहुंचकर मामले में कार्रवाई की मांग की। भाजपा महिला पार्षद का कहना है कि सदन में उनके ऊपर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। विपक्ष के लोगों ने ऐसा किया, लेकिन इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा के पार्षदों कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर मेरठ एसएसपी रोहित सिंह साजवान के दफ्तर पहुंचकर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। उधर अधिकारियों ने पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही है। गौरतलब है कि पूरे मामले में विपक्ष भाजपा के ही विधायक, मंत्री, एमएलसी सहित पार्षदों पर मारपीट का आरोप लगा रहा है। वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें ऊर्जा मंत्री सौमेंद्र तोमर, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज दलित पार्षद की पिटाई कर रहे हैं, जिसके बाद विपक्ष लामबंद हो गया और भाजपा के पार्षद, विधायक, मंत्री, एमएलसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़िग है। देखिए, मांगे तो 30 दिसंबर को नगर निगम में जो उत्पात मचा और उसके अंदर जो हमारी महिला पार्षद और हमारे पुरुष पार्षद, उनके साथ जो अपमानजनक कार्य हुआ, दुर्व्यवहार किया गया, उसी की शिकायत लेकर हम यहाँ पर आए। देखिए, उस दिन 3 मुस्लिम पार्षदों ने जो विशेष तौर से वहां पर इस पूरे बवाल के, इस पूरे उत्पात के, इस पूरे जो भी वहां पर मारपीट या घटना जिस प्रकार की भी हुई, उसकी पूरी जिम्मेदारी उन तीनों मुस्लिम पार्षदों। उन्होंने जब रेखा सिंह जी खड़ी हुई तो उन्होंने खड़े होकर एक उपयुक्त सवाल किया कि भाई वो हिंदू क्षेत्रों में तो अधिकारी जाते हैं, उनको मुस्लिम क्षेत्रों में भी जाना चाहिए, तो कोई गलत बात नहीं कही थी। दूसरी बात यह है कि भाई कहीं भी थी तो उन्हें लगा था तो खड़े होकर अपनी जब बारी आती वो बोल देते, लेकिन बोला नहीं उन्होंने। उन्होंने उनको अपशब्द कहने शुरू कर दिए। अपशब्द के जाति। उसके बाद में वहां पर उन्होंने कुछ और पार्षदों को अपने साथ लिया। उसके बाद गलत थोड़ा वो रेखा सिंह ने जो नाम लिए हैं वो मुस्लिम पार्षद के लिए नहीं लिए, उन दलित पार्षद के लिए जिनकी पिटाई हुई है। उन्होंने तो अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा। जो मैं कह रहा हूँ वो उन्होंने देखिए, जब प्रारंभ हुआ सबसे पहले उपद्रव किसने किया, उनको टोकने का काम किसने किया, उनको अपशब्द किसने कहे, वो ये 3 मुस्लिम पार्षद, जिसकी वजह से सब ये कहानी प्रारंभ हुई। और उन्होंने वहीं पर जब ये उत्पात मचा तो उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। तो ये पूरी कहानी के जड़ तो वही है। बाद में उन्होंने जिनका सहयोग लिया वो अलग बात है, लेकिन जो जड़ है, अगर कहीं भी कहानी होती है तो आग लगाने वाला कौन है? बिना आग के तो काम नहीं होता। अगर वो वहीं पर खड़े ना होते और वो उनको ना रोकते और खड़े होकर अपनी बात कह लेते, क्या दिक्कत थी? भाई जैसे रेखा सिंह ने बात करी वो भी कर लेते। तो अब तक जो है आपके तहरीर पे मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, क्या वजह? देखिए, ये सवाल सब पूछ रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो आपको प्रशासन से पूछना चाहिए। प्रशासन बताएगा कि मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ। प्रशासन आपका, सरकार आपकी सारी। देखिए, प्रशासन हमारा संगठन हमारा है, सरकार एक बॉडी है जो काम करती है, प्रशासन भी काम करता है, सब नियमों के अंतर्गत काम करता है। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। जो लोकतांत्रिक, अगर हम ये कहते हैं कि भाई पहले दिन हमारी रिपोर्ट दर्ज हो गई तो लोग कहते हैं कि भाई तो सरकार है, जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। अब सवाल ये कर रहे हैं कि भाई दवा हो क्यों नहीं रही? भाई ये तो अजीब स्थिति हो गई। अगर हम पहले दिन करा लेते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं, सरकार कहती है, वो हो जाती। अच्छा, कितने पार्षदों के खिलाफ आपने शिकायती पत्र दिया कप्तान साहब को? देखिए, अब हमने जो सब विवेचन हुआ है, हमने 3 मुस्लिम पार्षद तथा उनके साथियों के खिलाफ हमने यहाँ पर उनको एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। उनके साथी कौन कौन है? अब वो साथी वो देखेंगे, वो उसकी तलाश करेंगे। नहीं, आपने नामजद तहरीर दिया क्या था? 3 मैंने बताया ना, 3 मुस्लिमों के नामजद किया है। तीनों के, एक तो आपके जो है फजल करीम है, आसिफ सैफी है, रिजवान अंसारी। नेता जी सवाल यह है कि बीजेपी का नारा है कि महिला के सम्मान में और बीजेपी मैदान में। बीजेपी पार्टी की महिला पार्षद है,
बीजेपी और आप भी मैदान में आ चुका है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसी क्या वजह है जो आप ही अपनी पार्टी देखिए ये नहीं, देखिए हमारी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, प्रजातंत्र में विश्वास रखती है, नियमों में विश्वास रखती है। हम ये बात ये परिलक्षित करती है कि योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में नारी का सम्मान होना तय है, नारी का सम्मान होगा, लेकिन उसके लिए नियमों का भी पालन किया जाए। हम एक प्रजातांत्रिक तरीके से चल रहे। मैंने अभी एक सवाल करा तो मैंने कहा अभी कि अगर उसी दिन हो जाती तो लोग कहते हैं भाई ये तो सरकार का जवाब है, सरकार है, जो चाहे लिखवाएंगे, जो चाहे रिपोर्ट कर देंगे। अब हमसे आप सवाल कर रहे हैं कि 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, आप सड़कों पे है, आपके महिलाओं का प्रदर्शन हो रहा है, अनुसूचित वर्ग का प्रदर्शन हो रहा है। आपने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि हम रिपोर्ट दर्ज करेंगे, कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रेशमा सोनकर है। मैं वार्ड नंबर 9 से पार्षद हूँ। हम आज फिर अपनी गुहार लगाने आए थे कि हमें इंसाफ मिले और जो भी जिन्होंने अभद्र टिप्पणी करी, जातिवाद सूचक शब्द प्रयोग किए, उन पे एक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब कप्तान साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? कुछ होगी कार्रवाई या नहीं? जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा अभी देखते हैं क्या प्रकरण चलता है, क्योंकि वो भी अपने नीति नियम से चल रहे हैं और हम भी अपने नीति नियम से चल रहे हैं। नियम से बड़ा तो कोई भी नहीं। आपने जो भी शिकायत दी है उसमें किन लोगों के खिलाफ शिकायत दी है, क्या और पूरा प्रकरण बताइए। वो आपको पता चल जाएगा, जो भी शिकायत आएंगी। अभी तो साफ खुलासा हो ही जाएगा। आप आए बताए तो सही, कुछ तो बताइए क्यों आए थे, किस वजह से? वो आपको पता चल जाएगा।